हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छे हैं सभी? चलिए, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपकी 2 जो पोइट्री हैं वो मैंने कवर कर दी थी। तो हम आज तीसरी वाली स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। इनके राइटर हैं जॉन केट्स। इनका जन्म 1795 में हुआ और डेथ 1821 में, विच वॉज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ठीक है। तो ये जो इन्होंने पोम लिखी है ना, ये बेसिकली इनकी एक पोएम है एंडीमियन पोएटिक रोमांस, या आप एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ओके। सो यहाँ पे एंडी में जो इनका है, इसका ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका हमें बहुत छोटा सा पार्ट ही पढ़ना है आज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. But keep a boy, इसकी बड़ी आप चेक कर लेना प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग। Quiet for us and asleep, full of dreams and health and quiet breathing. सो इस स्टांजा का ये मतलब है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं ना, सुंदर चीज़ें होती हैं जैसे और मीन्स कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, एक ही मतलब है, तो वो हमेशा सुंदर ही रहती हैं। ठीक है। और उस थिंग की ना, उस वस्तु की जो खूबसूरती है उसकी, वो कभी भी घटती नहीं है, वो बढ़ती है। ठीक है। मीन्स कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं ना, वो उनकी वो कम नहीं होती है, उनकी सुंदरता वो बढ़ती है। ठीक है। और यहाँ पे बॉर का मतलब है अ शेड ऑफ प्लेस अंडर द ट्री। ठीक है। एक तरह से जैसे वो यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक बड़े से ट्री की बात कर रहे हैं जिसके नीचे हम बैठ के सपने देख सकते हो। आई मीन सोच सकते हो। जैसे लास्ट पोम में हमने पढ़ा था कि हम शेड के नीचे बैठ के से कुछ सोचें, अपने आप को, है ना, जाने। तो इधर भी कुछ ऐसा ही मतलब है। ठीक है। सो इस स्टांजा में यही था कि कैसे जो सुंदर चीज़ें होती हैं उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। और इसमें पेड़ का जिक्र था कि उसके नीचे बैठकर हम सपने देख सकते हैं, छाँव मिलती है, शांत रह सकते हैं। ओके। सो अब हम सेकंड स्टांजा स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब हम सेकंड स्टैंजा जो है देयरफॉर से लेके डार्क स्पिरिट्स तक, इसमें वो कह रहे हैं कि वो सुबह उठकर जो है सबसे पहले काम ये करते हैं कि वो फ्लावर्स का जो है एक बैंड बनाते हैं। वो अपने रिस्ट पे या कहीं पे ऐसे बांध सकते हैं ना, जैसे होता है ना फ्लावर का एक बैंड सा, ऐसे ब्रेसलेट लगा लो। तो वो इसलिए ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो नेचर से जो है वो बहुत ऐसे प्यार करते हैं, ताकि वो जो है अपने अर्थ के साथ वो है जुड़े रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके। जैसे देखो, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हर सुबह उठ के उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे ना, जिससे हम उसके साथ कनेक्ट रह सके। तो पोइट भी वही चीज़ कर रहे हैं, फ्लावर्स की जो है ब्रेसलेट या माला टाइप, आप कुछ भी कह लो। ठीक है। और इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख दूँगी साइड पे। ठीक है, आप लोग देख लेना, बाकी तो मैं आपको ये बता ही रही हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब पोइट कह रहे हैं कि जैसे जो हमें मतलब जैसे इस दुनिया में जो है अच्छे लोग बहुत कम हैं, ज़्यादा बुरे लोग हैं, ऐसे टाइप का लगा लो। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गलत रास्ते पर भी कभी कभी चल पड़ते हैं, विच वॉज रॉन्ग, यू ऑल नो, है ना। तो वही जो डार्क साइड है ना, या अनहेल्दी साइड जिस पे हम चल जाते हैं, उसी को पोइट ने डिनोट किया है और डार्कनेट वेज से। ओके। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं इजी लाइफ की ओर चल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी इस रास्ते से जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी अपनी जो है मंजिल से पहुंच जाएंगे। पर इन सब के बीच में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, विच वॉज मूव्स अवे द बॉल। ठीक है। वो हमारे अंदर से जो है, मतलब वैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। ठीक है।
वो हमारे अंदर से जो है डार्क स्पिरिट मीन्स बुरी आत्मा जैसे कह सकते हो आप, बुरी चीज़ों को निकाल देती है। ओके, कभी जब हम गलत काम करते हैं तो हमारी इनर वॉइस जो है हमारी रोकती है ना हमें, डैट वही यहाँ पे उसका मीनिंग है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसकी स्टार्ट करते हैं स्टैंजा हम। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बताना भूल गई कि देखो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे पेड़ का जिक्र हो रहा था तो हमें लगा कि वो सिर्फ पेड़ से ही प्यार करते हैं, बट नहीं, वो सब चीज़ों से प्यार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरी बैंड सॉरी, तो वो और यहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, वो सब चीज़ों को वो देख के वो मतलब प्यार करते हैं सब से। ठीक है, जो भी मतलब नेचर के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि देखो सन हो गया, मून हो गया, यहाँ पे लिखा भी है सच द सन सच द मून। ठीक है, पुराने पेड़ हो गई और यंग पेड़ हो गई, और यहाँ पे जो उनके छोटे छोटे वो पौधे होते हैं ना, वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। छोटे से छोटा जो भी पौधा होता है ना, वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सिंपल शीप, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों को भी वो छाँव देते हैं ना पेड़, वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। आप लगा लो एवरीथिंग इज़ एग्जिस्ट अबाउट, और या फिर आप कह लो जो भी मतलब नेचर के रिलेटेड होती है चीज़ें, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, फिर हमारे पोएट यहाँ पे कह रहे हैं जो डैफोडिल्स होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और डैफोडिल्स कैसा होता है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर बता रही हूँ कि ये भी एक तरह से फ्लावर होता है जो जंगल में उगता है। ठीक है, फिर हमारे पोइट यहाँ पे कह रहे हैं जो रील्स नहीं होते, रील्स मतलब इंस्टाग्राम वाली रील्स मत समझ लेना, ये RILLS वाली रील्स है। ये इसका मतलब है जैसे छोटे छोटे जो नाले होते हैं, नदियाँ जो मतलब छोटी छोटी जो बहती हैं, ठीक है, तो वो साफ़ पानी होता है, लेकिन वो साफ़ जो होता है वो उसका मतलब यहाँ पे रील्स है, वो भी उनके लिए आई थिंक ऑफ ब्यूटी है। क्योंकि वो जो पानी है ना वो बहुत गर्मी मतलब ऐसे गर्मी में होते हैं, तो वो ऐसे ठंडक पहुँचाने के उसके काम आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है डैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट और द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब यहाँ पे है थिक मास ऑफ फर्न्स रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो बेसिकली वो जो पानी है ना वो ठंडक पहुंच जाता है, क्योंकि देखो अगर वो किसी पेड़ वगैरह पे गिरेगा तो वो ना एवेपोरेट हो जाएगा, बट अगर वो नालियों और नदियों के थ्रू बहेगा तो वो ठंडक रहेगी। और ये जो छोटे छोटे नाले नदियाँ या जो भी तुम्हें सही लगे तुम इसे ले लो, मतलब बोल लो, जो भी तुम्हें अच्छे से समझ आए, तो इसे भी वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। फिर हमारे पोइट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके बीच जो छोटे छोटे पौधे होती है ना, वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, इनके बीच में जो पौधे होते हैं इनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके बीच बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है, मस्क रोज़ ब्लूम्स, ये पता नहीं क्या है, मैंने कभी सूंघा नहीं, बट ये एक तरीके का फ्लावर ही है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये जो प्यारी सी इसकी महक होती है ना, ये बहुत पूरे में एरिया को जो है घिरी होती है। ठीक है, और एट द एंड पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मीन्स रिच पीपल नहीं, जो जिनका मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनकी कहानियाँ सुनते हैं, जिनकी मौत की कहानियाँ सुनती हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, जो हमारे देश को बचाते बचाते शहीद हो गए, कुछ ऐसे टाइप का समझ लो। सो ये सब भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि देखो हमें उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उनसे, है ना, कि उन्होंने कुछ किया है देश के लिए, है ना, मोटिवेट भी होते हैं, है ना, होते हैं ना। सो वो सब भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर वो कह रहे हैं कि जितनी भी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं ना, वो जो हमने सुनी है वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर एट द लास्ट वो कह रहे हैं एंडलेस फाउंटेन की तरह है हमारी ये, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और ये कहाँ से आती है? हेवन से, स्वर्ग से। ठीक है, जो है वो फाउंटेन है वो हेवन से आता है। ठीक है, इन ईजी वे में मैं आपको बताऊं कि ये एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, और ये स्वर्ग से हमारे ऊपर डाला जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी।
पोम जो है, इसी के साथ आपकी पोम जो है ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे मैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कीवर्ड्स जो भी आप कह लो, वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ स्क्रीन पे। और हाँ, लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि दी 11th का स्टार्ट करवाओ सिलेबस, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं स्टार्ट करवा दूँगी। बस 12th का जो है एक आधे महीने में ख़त्म करके सिलेबस, या 2-3 महीने लगा लो। आई एम सॉरी कि 11th का थोड़ा लेट है, बट 11th का भी मैं स्टार्ट करवा दूँगी, साथ साथ सोच रही हूँ। सो इसकी समरी जो है, मुझे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे वो कह रहे थे कि इसकी ना इधर क्लियर नहीं दिख रही थी समरी, तो मैं इसकी समरी जो है व्हाट्सएप पे जो मेरा चैनल है उस पर डाल दूँगी। मुझे वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नोट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना, कुछ समझ आया होगा तो लाइक भी कर देना। और मैं आप सबके